तो सुनते नहीं तो अब बात करने का कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। नहीं नहीं, आप सुनते होंगे तो आपको कुछ मिला है तो आप बताइए। अब मिला हो क्या? हो सकता है आपके आपको सुनने से कुछ हमारा इंटरेस्ट बढ़ जाए। मतलब बिना कुछ मिले ही सुन का इंसान थोड़ी सी कोई कुछ काम करता है। हाँ हाँ, नहीं कई बार आशा में भी करता है ना, जैसे मैंने भी जब वो शो को पढ़ा वगैरह था तो आशा में पढ़ा था, लेकिन अब हम्म, ऐसा कुछ निकला नहीं उसमें, तो टूट गया। हम्म, तो आपको अभी तक नहीं छूटा है तो इसका मतलब है या तो अभी भी आशा है कुछ मिलने की, और या तो कुछ मिल गया होगा। मतलब हम ऐसा ना काफी दिन से जैसे हम लगभग 20 साल सब हैं, 20 साल हो गए लगभग। जी। तो पहले तो शुरुआत में तो बड़ा लगता था कुछ है सच है, लेकिन मतलब वो सुकून शांति जी जी। नहीं मिल रही थी। तो इतना मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि इतना इतना भरोसा था कि सच कुछ इशारा कर रहे हैं जो सत्य है, लेकिन हम हम्म। पकड़ नहीं पा रहे हैं। जी। लेकिन आज 4 4 5 साल से हम्म। काफी कुछ परिवर्तन हुआ है। सोच जी में बताइए सोच कुछ। में शांति सुकून में तमाम तरह हम्म। की बातें थे। अब मतलब लगता है कि जो मानसिक रिलैक्सपन है ना, वो सब चीजें हम्म। एहसास होती है। अच्छा। वो टेंशन दिमाग में जो नहीं, उम, मतलब उलझाव हम्म। उलझाव उलझाव उतनी नहीं है। अच्छा। चीजें अब साफ हो रही हैं, हो गई हैं लगभग, हम्म। जो कहिए। हम्म। काफी दिन सोच रहे थे बात करेंगे। जी। सुन रहे हैं, वो सब सुन रहे हैं, लेकिन चीजें अब देखिए, इसमें हमको जो समझ में आती है, इसमें अगर धैर्य से कोई है, भरोसा है, तो उसको सुनते रहे तब जाके समझ में आती हैं सब चीजें। जी। धैर्य धैर्य बहुत जरूरी है। हम्म। और इशारे को अगर समझने की कोशिश करेंगे तभी समझ में आएंगे। जी। वो जो इशारा करते हैं ना, बहुत सारी मतलब एक ही बात को हजारों तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। वो सो हो तमाम तरह के, जैसे कृष्ण कृष्ण जो गीता में बोले हैं, हम्म। उसको थोड़ा वो सुने नहीं। हाँ, नहीं तो आपको आपको जो भी कुछ समझ में आया वो आप बताइए, तभी तो कुछ पता चलेगा कि चलो नहीं, वो आपने उसमें तो आपने तो गीत समझने की कोशिश की ही होगी। हाँ हाँ हाँ, गीता प्रवचन कभी सुने हैं? थोड़ा बहुत 2 4 10 प्रवचन, हाँ हाँ, मैंने खूब पढ़ा है उसको, को खूब सुना है। गीता आप प्रवचन ना। तो हाँ गीता हाँ हाँ, प्रवचन गीता में, प्रवचन भी सुने हैं। गीता प्रवचन में क्या है, वो हर एक मतलब अर्जुन को जब कृष्ण बोलते हैं, हम्म। तो मतलब सारे विधियों से समझाने की कोशिश करते हैं। हम्म। वो एक ही चीज पे लाते हैं अपने पे, आत्म तत्व अपने पे, शून्य जो कहिए, चाहे जो उसको चैतन्य कहिए, शून्य कहिए, जी। और आनंद कहिए, उस हम्म। पे ही लाते हैं बार बार। सारे चीजों में जो श्रेष्ठ है उसको उदाहरण देके समझाने की कोशिश करते हैं। हाँ, तो आप बताइए आपको क्या समझ आया, क्या श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ तो कुल मिला के अपने अंदर अगर शांति सुकून, चित्त जो है साफ हो गया। साफ हो गया मतलब क्या? चित्त शून्य मतलब तो क्या खराबी हो, आपको क्या लगता है कि आपके अंदर क्या खराबी हो रखी थी जो खराबी समझने बहुत थी। जो समझने से साफ हो गया? खराबी ये थी कि वो चीज जिसको आनंद कहिए, आनंदित नहीं था सब चीजें। कहीं न कहीं लगता था कुछ, सारा आन- कुछ कहीं न कहीं आनंदित आनंदित मतलब सुखी नहीं था, या और कुछ? कुछ कुछ न कुछ जैसे कि कमी है, तो जीवन क्या, में कुछ कमी, अधूरापन है, तो व्यथित क्या, मतलब एक थोड़ा कुछ हम बताइए, कुछ थोड़ा सा चूक रहे डिटेल हैं। में हाँ, थोड़ा डिटेल में बताइए, क्या अरे चूक रहे बता थे, ही क्या रहे हैं, क्या कमी थी? जी जी। बता ही रहे हैं आपसे, अब सुनिए थोड़ा सा, उसमें जी जी बताइए। बीच में बोल देंगे तो सब आप नहीं समझ पाएंगे। वही हम्म। चीज बता रहे हैं। मेन चीज है कि जैसे कुछ भी अंदर से लगे कि जीवन में कुछ भी कमी है, कोई हमें खटक रहा है, कुछ चीजें हम हमको मिल नहीं पा रहा है, तो हम्म। ऑटोमेटिक आप दुखी रहेंगे ही।
कुछ चीज़ किसी चीज़ की कमी रहेगी, अगर वो एहसास होगा कि ये चीज़ हमारे पास नहीं है, ये होता तो अच्छा रहता, जी। ये होता तो अच्छा रहता, ये भावना अगर रही है, तो हुँ, कभी आप सुकून में नहीं जी सकते, शांति जी। सुकून में। और ये चीज़ अगर है कि हाँ, जो सच्चाई है, सच्चाई ये है कि संसार में कहीं भी सुख नहीं है। संसार की सारी जो भी चीज़ें हैं संसार की, हुँ, उससे इंसान कभी सुखी हो ही नहीं सकता, संसार के बाहरी चीज़ों से। हाँ, हुँ। उससे उससे मतलब उसको सब कुछ करे, लेकिन ये आखिरी आखिरी चीज़ यही है कि उससे परमानेंट सुख नहीं मिल सकता। नहीं, फिर करे ये क्यों? जब जब परमानेंट सुख नहीं मिलता, आपको ऐसा एहसास हो गया है, फिर क्यों कुछ करे उससे? करे इसलिए हुँ, नहीं क वो जो है मन जो है ना, मन हज़ारों मन एक एक तल नहीं है, हज़ारों तल हैं। तो मन उसमें सुनिए पहले, मन अचेतन, तन अचेतन, अवचेतन जो भी मन की परतें हैं, तो हुँ, इच्छाएँ जो है दबी हैं। इच्छाएँ सारी मतलब बहुत सारी इच्छाएँ जीवन की जन्म-जन्म की इच्छाएँ दबी हैं। तो इच्छाएँ हैं अगर आपके अंदर तो आप समझ गया आज आज मतलब ऐसे 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 ही सामान्य ढंग से सोच लिए कि चलो जीवन में कुछ नहीं रखा है। लेकिन अंदर का मन जो है ना वो नहीं मानता। जब तक पूरी तरह से मन को आप समझ नहीं पाएँगे, पूरी तरह नहीं, से नहीं, मैं एक बात नहीं समझ पा रहा। आप अपने आप को मन कह रहे हैं या आप कोई और हैं? मन देखिए, हुँ, मन क्या है? नहीं, कुछ मन चीज़ मन क्या नहीं, मैं तो ये पूछ रहा हूँ, मन आप अपने आप को मन कह रहे हैं और उसकी इच्छाएँ माने आपकी इच्छाएँ, या आप कोई हाँ, और हैं और मन की इच्छाएँ कोई और हैं और आप मन की इच्छा को पूरी करने में लगे हैं, ऐसा कोई गणित है क्या? मन की इच्छाएँ सुनिए, मन की इच्छाएँ क्या हैं? मन की इच्छा जो अव्यवस्थित बिना आ आपकी इच्छा के मन कहीं भी कुछ भी इच्छा कर रहा है। मतलब आपकी रुचि आप नहीं चाह रहे हैं, उस चीज़ को नहीं चाह रहे हैं तब भी वो चल रहा है। जैसे बेलगाम आप अपना बेलगाम थोड़ा चल रहा है। आप थोड़ा बताइए, अपना कोई उदाहरण दीजिए। आपके जीवन में उदाहरण कब ऐसा हुआ कि आप वो तो नहीं चाह रहे थे और आपका मन चाह रहा था? वो होता ही है। हम हाँ, हैं अगर हम कहीं जाना चाहते हैं, हमारी इच्छा हम आँख बंद किए, हमको हमको चाहिए पैसे चाहिए, हमको चाहिए वासना हमारे अंदर वासना भरी है, वासना की इच्छाएँ हैं, मतलब पैसे चाहिए। आपको चाहिए कि मन को चाहिए? थोड़ा मैं कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ ना। मैं नहीं अपने सुनिए, अपने स्पष्टीकरण के लिए पूछ रहा हूँ। आप मन की बात बता रहे हैं कि अपनी बात बता रहे हैं? तो हम और अभी तो मन जो संसार में जो भी जिस चीज़ जो भी दिख रहा है सब मन से ही देख रहे हैं ना। पहले सुनिए, नहीं, पहले मन की बात हम मन कहीं दुश्मन नहीं हमारा। नहीं, अभी तो मन हमारा ही मन है। नहीं, अभी तो आप मन अपना दुश्मन ही बता रहे हैं कि वो कुछ और चाह रहा है, आप कुछ और चाह रहे हो। दुश्मन नहीं है भाई। फिर? दुश्मन दुश्मन हम ऐसा थोड़ी कह रहे हैं मन को, मन दुश्मन है, मन को चाह रहा है। मन अपने आप जो चल रहा है अपने से बिना सुर ताल के चल रहा है कि मतलब हम चाह कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, सोच कुछ रहे हैं। ये सब चीज़ें जो चल हो रही हैं, मतलब खंड खंड है। शरीर पे पैर कहीं और जाने की कोशिश कर रहा है, हाथ कहीं और चल चल रहा है, दिमाग और कहीं चल रहा है। शरीर कुछ कुछ इच्छा दूसरा सोच रही है, मांग रही है, पेट कुछ और मांग रहा है और थोड़ा वासना उदाहरण कुछ के और मांग रहा है। थोड़ा उदाहरण से बताइए अपने जीवन में। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है आपके अंदर कोई 2 चीज़ हैं, एक कुछ और चाह रही है, एक कुछ और चाह रही है, कुछ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर टाइप का। ऐसा स्वामी जी, ये थोड़ा सा हाँ, सुनने की कोशिश करिए, धैर्य से सुनिए आप सर हमारी मैं थोड़ा बातें। स मैं थो अस्पष्ट आप बार बार उसमें स्पष्ट करिए करेंगे तो आप खुद ही देखो आप मुझे अपने आप को देखो मुझे नहीं समझ समझ नहीं पाएंगे। आ रहा। देखो, मुझे अगर आप छोड़िए, समझाना चाहते हैं 5 मिनट तो 2 मिनट अगर सुन लीजिए पूरी बात हमारी, उसके बाद बोलिए आप। तब कुछ चलो समझ में आए, बीच में टोक देंगे तो सब डिस्टर्ब हो जाएगा सब चीज़ें, चलो लाइन ठीक है, लेने में। ठीक है, जब आपकी बात पूरी अ, हो जाए तो बताइएगा। जी। ऐसा देखिए, इच्छाएं जो है ना, सारी इच्छाएं ओशो की एक ही दृष्टिकोण था। ओशो की या कोई किसी को समझिए, किसी तरह से वृत्तियां जो है अपने आप अपने अपने प्रेजेंट में आ जाए, वर्तमान में। वृत्तियां मतलब अपनी इच्छा मतलब मन जो है किसी तरह से अपने पास आ जाए प्रेजेंट में, अपने पास मतलब भटकता,
जो जो इच्छाएं भटकती है कि ये भी चाहिए, अमेरिका भी चला जाता है, वो दिल्ली पहुंच गया, और क्या कहते हैं अपने घर परिवार में भी सोच रहा है, दुनिया की चीजें उसके दिमाग में कब क्या चल रही चलती चली जा रही है अपने आप। तो वो चीज जब ध्यान इंसान आदमी शांति से ध्यान मतलब शांति से बैठ गया, बैठा देखा समझा कि हाँ हमारे अंदर सचमुच किस चीज की इच्छा है, क्या चीज मिल जाए हमको तो हम संतुष्ट हो जाएंगे। तो उसमें जब शांति से धैर्य से सुने देखेंगे ना मन की, तो हजारों चीजें कि कभी मतलब दिमाग में आएगा यार हम कहीं कलेक्टर बन जाए, हम आईएएस पीसीएस निकल जाए हमारा, तब हमारा सुकून मिल जाएगा। कभी लगेगा कि यार आईएएस पीसीएस तो बेकार जिंदगी है, पैसा इतना ज्यादा पैसा हो जाए तब हम सुकून मिल जाएगा। फिर दिमाग में आएगा अगर इससे कुछ मतलब नहीं है, पैसे से क्या, ये वासना की सारी चीजें पर्याप्त हो जाए जीवन में तब सुकून मिल जाएगा। मतलब वो सुकून के वो लगेगा कि मन तो यार कई चीजें मांग रहा है, कभी कहेगा खाना अच्छा मिल जाए, सोने को मिल जाए बढ़िया से, तब हमें सुकून मिलेगा। मतलब वो जब कई चीजें मन अध्ययन करेंगे तो कई चीजों की इच्छा करता रहता है एक ही समय में। तो उस चीज को आप जब जैसे मतलब ओशो ने यही समझा प्रवचनों में सारे चीजों में, या जो भी ऋषि मुनि जो भी सुकून पाए हैं, सिर्फ इसीलिए पाए हैं कि वो चीज समझ गए कि यार ये तो मन तो पगलवा देगा, कितनी कितनी इच्छाएं हैं उसको हम थोड़ी पूरा कर पाएंगे इस जीवन में, और इच्छा पूरी होने के बाद भी हम सुकून नहीं पाते। कोई चीज बहुत सिकंदर हो जाए, इंसान अगर सिकंदर हो गया, तब भी पैसा बहुत हो गया तब भी उसको सुकून नहीं मिला। वो भी ये समझ में आता है यार इतना पैसा होने के बाद भी साले पागल हैं सब, नहीं कुछ शांति मिली उनको। तो उस चीज को जब एकदम से तृप्त हो, तब मतलब मोह भंग इस तरह का, ये उसको मन से मोह भंग हो गया, मन की इच्छाएं अगर सचमुच पूरा करने की कोशिश, वासना ही वासना सब जगह हो गया, माल हो गया। तो ये ओशो ये कहते हैं कि सारी चीजें अगर इच्छा ही है तो इच्छा को पूरा करो पहले, देखो को यार उसको उससे कुछ मिला कि नहीं मिला, जीवन में हमें नरक मिला कि अच्छा मिला कि बुरा, हम और बेकार हो गए, जीवन खराब हो गया। तो उस चीज से आपके खुद ही विरक्ति हो जाएगी एक तरह से आपके, जब ऑटोमेटिक विरक्ति होगी वो फिर कहाँ जाएगा मन, जैसे किसी चीज से उब गया तो मन कहाँ जाएगा, मन कहेगा चलो छोड़ो झंझट, अपने प्रेजेंट में आ जाओ वर्तमान में, अब कहाँ जाओ भटकोगे, दुनिया में कुछ नहीं है। तो वर्तमान में मन जो है अपने आप थक के वर्तमान में आ गया, ध्यान में अपने प्रेजेंट में अपने आत्म स्वरूप में आ गया। तो आत्म स्वरूप में आना ही स, मतलब आना ही सबसे सुकून शांति की जगह, अपने 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 आत्म स्वरूप में आना, प्रेजेंट में आना, प्रेजेंट वर्तमान में आना। वो वर्तमान में जबरदस्ती नहीं आ जा सकता, उसको मन जब ऊब जाएगा तभी आएगा, तब मजा आता है उसमें। और अगर जबरदस्ती मन में प्रेजेंट में लाएंगे तो नहीं आ पाएगा। अब बताइए, कुछ और पूछना हो तो। तो मुझे अभी भी नहीं समझ में आया कि आप अपने बारे में बता रहे हैं, मन के बारे में बता रहे हैं, और आपका मन प्रेजेंट में आ गया है कि नहीं आ गया है, ये क्या स्थिति है? मेरा देखिए, हम उस चीज को समझ में आने लगा है कि दुनिया में कहीं भी सुकून नहीं है। जब मतलब सुकून तो नहीं ये है तो बात हम समझ में क्यों आ गई क्यों आपको? हाँ इस चीज को समझ में आने लगा है। अब बहुत कुछ है, लेकिन इच्छाएं, मन तो है ही, मन तो रहेगा ही। हम लेकिन इच्छाएं इच्छाएं जो इच्छाएं हैं, खाना पीना खा रहे हैं, वासना भी कर रहे हैं, पैसा भी कमा रहे हैं, घर परिवार भी देख रहे हैं, लेकिन उस तो चीज को क्यों देख जान रहे जान हैं? अरे क्यों, उस चीज को हम सामाजिक जो नहीं, नियम है जब आप बना है, लेकिन जब आप समाज लेकिन जब आप क्या जब मर थोड़ी सुनो जाएगा इंसान। सुनो तो, जब हाँ आप समझ चुके कि कहीं शांति नहीं है, कोई हाँ। समाज के नियम में शांति नहीं है, कोई समाज में शांति नहीं है, कोई हम्म, बीवी और बच्चों में शांति नहीं है, तो फिर भी लगे हैं? क्यों, उसमें क्या दिक्कत है? मतलब लगे शांति काहे नहीं है, हैं? आप समझ नहीं पाए, हम क्या कह रहे हैं, हाँ, शांति नहीं समझाइए है। थोड़ा सा। शांति नहीं, ये बात नहीं कर रहे शांति, लेकिन उस चीज से हमको बहुत लगा ही नहीं है कि मिलेगा तभी सुकून मिलेगा, मिला न मिला दोनों चीज हमें कुछ दिक्कत नहीं है, मिला नहीं तो ठीक नहीं मिला तो ठीक। नहीं नहीं, मतलब मिला तो ठीक, नहीं मिला तो वो ठीक, जो माने
माने मिलना मिलाना और नहीं मिलना मिलाना एक ही बराबर है ना। हाँ और का। हाँ, तो लेकिन अब हम अपना जो मतलब उस चीज को एक जो उद्देल वो होता है ना, जबरदस्ती होती है कि हमें मिलना ही चाहिए, कुछ भी हो जाए, चाहे मर जाए, चाहे कुछ हो जाए, मिलना ही चाहिए। पागलपन, वो पागलपन ही कम हो जाए तो वही मतलब सुकून शांति है। संसार तो सारी चीजें करना पड़ेगा। कृष्ण भगवान थे, सारा चीज जीवन का हर एक चीज किए पता नहीं, सारी। वो तो क्योंकि अब उनसे तो सवाल नहीं पूछ सकते ना सर। क्यों हो कृष्ण सकता कृष्ण की हो सकता है उनसे सवाल पूछते तो वो कहते नहीं नहीं, ये तो बहुत जरूरी है, ये तो करना ही चाहिए, इसमें ही ऐसा सारी है ना शांति जी, है। देखिए ये सब चीजें ये बातें जो आप बोल रहे हैं तो ना, ये अभी सब तो मैं चीजें आपसे तो अभी तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना कि जिस चीज का कोई मतलब नहीं है आपके लिए, उसे क्यों कर रहे हैं। क्यों नहीं मतलब है भाई? अरे मतलब बहुत मतलब है। आप ही तो बता रहे थे कि कुछ मतलब कुछ बहुत मिल है। जाए तो नहीं मिल जाए तो कोई अर्थ ही नहीं, कोई अंतर ही नहीं पड़ता है, आप बता रहे हैं। बात यही चीज पकड़ना है ना। आप हाँ, इस चीज को बताओ थोड़ा सा। जिस दिन जब तक उस चीज को अनुभव नहीं करेंगे तो उस चीज को समझ नहीं आएगा। नहीं नहीं, ये आपको तो अनुभव आ ये गई है, हम ये तो आपसे ये पूछ चीज रहे हैं। संसार को जैसे जैसे ये आम धारणा है, सन्यास का मतलब है संसार की सारी चीजों को छोड़ देना। नहीं नहीं, मैं सन्यास के बारे में नहीं पूछ रहा, मैं तो आप जो कह रहे हो उसे समझना चाह रहा हूँ कि जब आपको कोई मतलब ही नहीं बचा इन चीजों से फिर भी कर रहे हैं, तो मुझे तो आश्चर्य हो रहा है, काहे के लिए कर रहे हैं। माने है वही, ये तो पागलपन जैसी ये स्थिति हो जाएगी। पागलपन की का स्थिति है। सोचो, हम्म। आ, आ, एक आदमी को साइकिल से कोई मतलब नहीं है ना। हम्म। हाँ, और फिर भी वो रोज साइकिल पर बैठ के और रोज 10 चक्कर लगा के आता है। साइकिल से मतलब नहीं है ये नहीं कह रहे हैं। और बात उसको समझिए, यही तो सबसे बड़ी गूढ़ तत्व है। तो थोड़ा सा मतलब बता दे, नहीं तो है, मुझे बता मतलब दीजिए। नहीं है, लेकिन उस चीज के मतलब जो जो संसार की चीजें जो मन को व्यथित करती हैं, वो मोह जो है ना, मोह खत्म होता है। बाकी चीजें दुनिया में सब चीजें होती है। अरे सर, आपको समझ में आ तो गया कि ये मन है और ये व्यथित कर रहा है और ये फालतू की इच्छाएं करता है और बेकार है, वो पूरी होती हो नहीं होती बेकार हो। नहीं है भाई। सवाल। बेकार संसार में जीवन मर थोड़ी जाएगा। हम आज सब बेकार हो गया तो दुनिया नहीं नहीं, खत्म थोड़ी हो जाएगी। बुद्ध मर थोड़ी गए। अरे फिर देखो, फिर वो बुद्ध की बात करो, अब बुद्ध है नहीं ना भाई, उनसे कुछ पूछ नहीं सकते ना यार। बुद्ध नहीं है, लेकिन बुद्ध की बातें तो इशारे तो किए हैं। वो हाँ, तो सब अब चीजें वो तो किए अभी हैं। वो तो अब उनके जो अंदर आदमी, वो। सुनो तो जरा, अब जो आदमी सारे बता रहा है उनका तो उससे ही पूछ सकते हैं ना। जैसे आप अभी ओशो के इशारे बता रहे हो, हम्म। तो फिर आप ही से पूछ सकते हैं ना। अब ओशो तो है नहीं है कि उनसे जाके पूछें कि भाई आपके इशारे के बारे में ये आदमी जो बता रहा है सही है कि नहीं। अगर वो वो होते तो चीजें उनसे पूछ देखिए, लेते। वो चीजें आप हम आज 20 साल से हम सुन रहे हैं। 20 साल से हमको समझने में लगभग 15 साल हमारा इसे चला गया। हमें समझ में नहीं आया। जो समझ में तब आया, जिस चीज को जब अनुभव किए तब हमको समझ में आया। नहीं, लेकिन हम भी अभी भी तो आप ठीक से आंसर नहीं कर रहे। कभी कह रहे हम हो आंसर उनसे आंसर मतलब नहीं है, और कभी आंसर कह रहे हो देखिए नहीं 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 नहीं, वो तो करना है भाई। क्या। कि भाई कि भाई समाज के सारे काम करने हैं, बीवी के करने हैं, समाज बच्चों के के करने हैं, जितना संभोग सेक्स भी करना है। और फिर कह रहे हैं क्यों कोई नहीं मतलब करना नहीं, है? और फिर कह रहे हैं कोई मतलब भी नहीं है, तो फिर बिना मतलब के किए जा मतलब रहे हो। आप समझिए, समझने की कोशिश करिए। जब तक आप उस चीज को अवस्था में पहुंचेंगे नहीं, तब तक आपको समझ नहीं आएगा। थोड़ा सा मुझे बताइए, आप जो सुबह से शाम तक जीवन जीते हैं, उससे हम्म। आपका कोई मतलब है कि नहीं है। मतलब क्यों नहीं है? मतलब बहुत कुछ हाँ, मतलब है, आपसे ज्यादा अच्छा, मतलब है। तो पहले तो वो मतलब बताइए कि वो मतलब क्या, तब मुझे समझ में आएगा। मतलब बहुत मतलब है। सारी चीजों से आपसे ज्यादा मतलब है। जैसे आप पत्नी के अगर साथ, परेशान हैं, आप रुको व्यथित हो रुको गए। तो जरा, रुको तो जरा। हाँ। जैसे आप बच्चों के साथ खेलते होंगे या पत्नी के साथ कोई कुछ भी अपना उनके साथ बैठते होंगे या बातें करते होंगे, उससे हम्म। आपको उससे पहले आप अपना एक मतलब बताइए तो मुझे समझ में आएगा, हाँ भाई ये चीज आपके मतलब की तो है, बेमतलब नहीं है। बिना तो मुझे मतलब थोड़ा देखिए, समझ में आएगा जी। ये देखिए पहले, समझिए हम्म, पहले। जी। बिना मतलब की मतलब जैसे ये अब किस तरह बताएं? ऐसा देखिए, बता समझाना इतनी आसान नहीं है सब चीजें। अगर इस तरह समझाना आसान होता ना तो सब लोग सर प्रवचन सर करते। सर मुश्किल से ही समझा दीजिए, कोई बात नहीं है, मुश्किल मुश्किल से ट्राई मतलब कीजिए। उसको उसको देखो, उसको जैसे इंसान समझाने में हम आज सर, ओशो 15 साल जैसे से। इंसान को छोड़ो ना, आप देखो,
अगर आप बात तो समझाने की स्थिति में हो तो समझा सकते हो, नहीं तो कह सकते हो कि भाई मेरे दिमाग नहीं के नहीं, हम परे जो समझा परे है। सकते हैं वो चीज, जो चीज हमें समझ में आए वो चीज बता रहे हैं आपसे। तो आपसे वही तो पूछ रहे हैं कि इन सब चीजों से आपका कोई मतलब है? आपने बोला हाँ हाँ मतलब तो है, तो मैंने पूछा, मतलब क्या मतलब है? मतलब इसलिए है, सुनिए पहले। जी। मतलब हम उसका जैसे वो चीजें जो भी था, वो जो बंधन था, बंधन मतलब जो दुख था, टेंशन थी, जो परेशानी थी, परेशानी से हम उसको भोगते नहीं, उसको आनंद से भोगते हैं। जो भी काम कर रहे हैं जीवन में, अब कर जैसे रहे हैं। जैसे कोई उदाहरण दीजिए कि पत्नी के साथ ये बंधन परेशानी थी और तब दुख से भोगते थे और अभी सुख से भोगते हैं, मतलब अभी आनंद हाँ, से भोगते हैं। वो अगर कोई एक अगर उदाहरण हमको, बताइए। हम हमारे साथ कुछ क्या कहते हैं, हम हमारे साथ जैसे कुछ भी गलत व्यवहार किए, कुछ हुआ, तो वो चीजें अब अच्छा, जैसे हमको लगता है जैसे कि उनको, जैसे हाँ, जैसे उन्होंने आपको एक थप्पड़ मार दिया आके। कोई गलत व्यवहार किया तो उसको हाँ, लगता है जैसे उदाहरण के लिए उन्होंने एक थप्पड़ मार दिया आपको या गाली हाँ दे दी एक बड़ी हाँ सी, हम्म है ना, माँ की बहन की ऐसी गाली दे दी, तो हाँ। पहले पहले क्या करते थे और अभी क्या करते हो ऐसी अवस्था अब में? अब अब भी थप्पड़ मार सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अंदर से हमें दुख नहीं होता। अभी भी कुछ भी कर सकते हैं हम। लेकिन जब आपको दुख नहीं होता फिर क्यों आप थप्पड़ मारेंगे उल्टा? नहीं नहीं, तो वो चीजें जैसे संसार में जैसे मार सकते हैं, मतलब मारने की इच्छा मार सकते हैं, नहीं सब कुछ कर सकते हैं, नहीं, लेकिन मारिए चाहे मारने जो की करिए। नहीं, देखो इच्छा वो चीज अब रुको रुको लगता है यार, रुको वो रुको तो जरा, दया का पात्र हैं। सर रुको तो आप जरा, रुकिए तो जरा। सुनिए पहले, भाई जैसे पहले वो आप थप्पड़ पहले मारे, रुको तो मैं थोड़ा समझने का प्रयास कर रहा हूँ आपसे। उनके ऊपर दया आती है, बस ऐसे समझिए कि दया आती है। तो और उनके लगता है कि ऊपर यार वो दया आती है, जानबूझ कर रहा है, उसको सुधारना जरूरी है, तो फिर थप्पड़ भी मार सकते हैं। नहीं नहीं रुकिए, उनके ऊपर दया आती है और थप्पड़ भी उन्हीं को आप मार दोगे? आप जिस पे दया आती है उसको थप्पड़ थोड़ी मारते हैं। नहीं, थप्पड़ नहीं मारेंगे, मतलब कह रहे हैं कि हमारी इच्छा है, हम अगर उनको लगेगा इच्छा, मतलब जैसे तो तो अभी हमको, क्या तो अभी क्या करते हो, या तो आप अपने से उदाहरण दो। मुझे जो समझ में आया मैंने आपसे उदाहरण का पूछ लिया। आप हम्म, कोई लाइव उदाहरण दो, जैसे पत्नी के साथ कभी कोई समस्या होती थी आपको और आप उस समय तो बुरा ही व्यवहार करते होगे और अभी। हाँ, उस समय मतलब कुछ भी बिना मतलब पे जल्दी आ जाते थे, बिना मतलब किसी मतलब बिना मतलब की चीजें हाँ, मैंने खुराफात कर जाते थे। लेकिन पहले तो अब लगता है कि यार चलो चलो ठीक है, अभी क्या करते हो? जिस कोई मानसिक स्थिति में है वो, और कोई उस उदाहरण तो हिसाब दीजिए। अब वो चीजें दिखने लगती है कि यार इसी अवस्था में तो हम भी थे। सर थोड़ा सा कोई एक उदाहरण आपको याद आ रहा है अपने पत्नी के साथ, कोई कोई ऐसी प्रक्रिया में जिसमें कि पहले प्रॉब्लम होती थी और अभी भी, क्योंकि क्योंकि वो तो अभी भी वैसा ही करती होंगी क्योंकि उन्होंने तो ओशो को नहीं पढ़ा होगा। तो और अब आप में क्या परिवर्तन आया है उस रिगार्डिंग मुझे थोड़ा मैं वो समझना चाह रहा हूँ। एडजस्ट करना हमारे लिए अब आसान है, क्या ऐसे चीज जैसे समझिए। पहले हमको क्या नहीं लगता है ना हम एडजस्ट करते आसान है, थे? बहुत चीजें आसान है, बहुत चीजें होती है, लेकिन हम कुछ उदाहरण बहुत चीजें दीजिए हंस सर। के मतलब वो टल जाती है, टालना चाहे टल जाए। अब देखें नहीं, आप जानबूझ के कुआं में कूद रहे हैं, तब तो लगता है यार कि उसको बचाएं, मारे चाहे पीटे, चाहे जो कुआं में नहीं कूदने न दें। नहीं, थोड़ा सा उदाहरण कोई देना तो मुझे समझ में आए। नहीं तो ये बातें ऐसी रह जाती हैं सर कि पता नहीं किस बारे में बात कर रहे हो। इसका उदाहरण हो सकता है, जब तक आप उस अवस्था को समझेंगे नहीं, तब तक आप उस सर मैं उदाहरण से लाओत्से से कभी सर थोड़ा वो सुने हैं? सर मैंने सारी दुनिया के सुने हैं और मुझे उनकी बात इतनी समझ में आई कि हम्म, बेचारे खराब स्थिति में जैसे तैसे करके टाइम पास करते थे। ओशो का भी वही हाल था और एक समय तो ओशो भी नहीं सहन कर सके। वो शीला कोई कुतिया और ऐसी ऐसी बातें बोल गए वो, जब उनको थोड़ी सी दिक्कत आई अमेरिका में। कुतिया कुतिया बोल गए? हाँ, उन्होंने अंग्रेजी में उसको बोला बिच, हिंदी में कुतिया होता है इसका अर्थ। तो वो ओशो हुए देखिए, शीला और जो लाओ थी से ना, वगैरह जिनको भी सुनिए देखिए। पहले हाँ। सुनिए पहले शीला जी जो जी थी, आप एक चीज जान लीजिए, जी। शीला कोई ध्यान ही नहीं थी। नहीं, शीला कोई भी हो, मैं तो ओशो की बात कर रहा हूँ, ओशो ने कुतिया बोला उनको। मैंने हम शीला की बात नहीं कर रहे। रुको कुतिया का जरा। बीच 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 वो तो शायद बेस्या होती बीच, नहीं कुतिया थोड़ी। नहीं, हाँ बिच चलो, वैश्या भी बोल दो कुतिया भी बोल दो, दोनों गाली ही है। हाँ, हमारे आप समझ से आप बीच मतलब कुछ बेस्या होगी। नहीं नहीं, बिच का मतलब कुतिया होता है, लेकिन चलो आप वैसे ही समझ लो, वो भी गाली है ये भी गाली अच्छा, है। वो अपने शब्द बोले हैं इस तरह।
अब किस परिपेक्ष से बोले हम उसको हम नहीं जाने, कभी हम सुने नहीं, तो अब हम क्या करें परिपेक्ष फिर? परिपेक्ष में ये बोले कि अमेरिकी सरकार ने उनको जो है अरेस्ट कर लिया था हाँ, और उनको लगा कि ये सब करवाया है शीला ने, तो उनको गुस्सा आ गया और उन्होंने उसको गाली दे डाली ओपनली। ऐसा देखिए वो एक उनको छत्र उनको उनको इतना भी होश नहीं रहा, एक एक ऐसे आदमी को इतना भी होश नहीं रहा कि वहां माइक भी चल रहा है, उसकी उनकी आवाज रिकॉर्ड हो रही, इतने भी होश नहीं रहा और गालियां बकने लगे उसको। वो मतलब ये जब दिक्कत आई उनको, और जब तक वो उनकी सेवा कर रही थी तब तक सब ठीक था। यही तो मैं सेवा जानना चाह नहीं, रहा हूँ सुनिए, आपसे, सुनो तो। वो आश्रम बहुत कुछ खुराफात करती थी, और बाकी चीजें क्या था हम उसको परिस्थिति अपना सर नहीं जाते। सर ओशो ने ही उसको तैनात किया था। अब ओशो के पास इतनी भी अंतर्दृष्टि नहीं थी कि वो किसको कहाँ तैनात कर रहे हैं, तो अब फिर तो बात ही क्या करनी है। इसीलिए मैं थोड़ा पूछ रहा हूँ कि अगर आपकी पत्नी आपके साथ कोई, मान लो कोई वो जानबूझ के ही व्यवहार करे खराब, मान लो शीला ने खराब ही व्यवहार किया होगा, आपका व्यवहार पहले जैसा ही है, अगर बदल गया है तो क्या बदल गया है और क्यों बदल अब गया वो है, तो क्या वो किए थोड़ा क्या मुझे नहीं किए, बताइए। सुनिए, वो तो क्या किए क्या नहीं किए, हम उस समय की उनकी क्या मनस्थिति थी, और हम क्या हुआ, कभी हम उसको जब देखे ना, हम सुने। तो मैं तो लेकिन जानना हमको चाह रहा जो हूँ जो ना। समझ जो हमें हमें समझ में आया अभी तक, जो भी प्रवचनों में सब चीज समझ में आया, उसमें तो हमके कुछ कहीं भी कुछ भी, वो जो तर्क देते हैं, तर्क में विरोधाभास तमाम तरह की बातें होती हैं, उसको हम सब कुछ हम उस स्तर में देख के समझ के उनकी भाषा, मतलब क्या कहना चाहते हैं, उस चीज को समझने के बाद हमको समझ में आया सारी चीजें। अब तो प्रवचन में तो, अब प्रवचन जब सुनते हैं तो लगता है कि यार, तो बहुत चीजें क्लियर, अब पहले सुनते थे तो कुछ भी समझ नहीं आता था, आधा पता सुने का आधा पता ना सुने के। पता नहीं आपको क्या समझ में आ गया, और जो आप मुझे नहीं बता पा रहे कि जो आपने समझा उसका आपके व्यवहार पर क्या असर पड़ा और वो असर क्यों पड़ा। इतना सा सवाल है, ये आप एक भी उदाहरण तक नहीं दे पा रहे हैं अपनी पत्नी का या अपने बच्चे का या किसी भी मित्र के साथ जो भी आपके संबंधी होंगे, एक उदाहरण दे के तक आप समझा नहीं पा रहे हैं, फिर आप क्या समझ गए। हमको जो मिला है उस चीज को हम कैसे समझा पाएंगे, हम बता रहे हैं कि हम खुश अब हैं, हमें क्या पता आनंदित भैया, हैं, तो हम आप ऐसे ही को सीना मिला चीर है, थोड़ी आप ही देते। समझाएंगे। नहीं, सीना चीर के समझाने की बात कौन कर रहा है। ये तो आप ओशो के जैसी बात कर रहे हैं कि ओशो जब जब उनका मरने का समय आया तो बोलने लगे कि मैंने बहुत बोला, फिर भी कहते हैं कि दरअसल मैं जो बोलना चाहता था वो तो मैं बोल ही नहीं पाया। भाई फिर काहे के लिए बोले, काहे के लिए 600 किताबें तुमने बोल डाली, कि जो बोलना चाहते थे वो तो बोल नहीं सके और बिना मतलब के सब बोलते वही चले बात गए। बोल रहे हैं आप, वही तो बात जो बताइए। आप समझा रहे हैं ना। देखिए, सच्चाई ये है कि इसको, अब कोई चीज जैसे मीठा, आप कभी मीठा खाए नहीं हैं, तो मीठा के विषय में हम कुछ भी बोलते रहे आप नहीं समझ पाएंगे। अरे उस वो चीज वही चीज भैया उसको बार बार बोलते हैं। मीठा के विषय में ही नहीं बोल रहे, वो तो ये कह गए कि हम्म। मैं जो बोलना चाहता था वो तो बोल ही नहीं पाया। कैसे बोल पाएंगे जब जब तो उस अब चीज को आप बताओ, महसूस तो एहसास ही नहीं किए हैं, तो उस पर सुनो तो कैसे? सुनो तो जरा, उन्हें ये बात अंतिम समय में खुद ही समझ आई कि मैं जो 30 साल बोलता रहा, फालतू में बोलता रहा, वो तो मुझे बोलना ही नहीं था। जो बोलना था वो तो उसमें से तो मैं कुछ भी नहीं बोल पाया, और फिर तो मर गए, फिर तो बोलने का समय मिला नहीं। वही हालत आपकी हो रही है कि जो बोलना चाह रहे हो वो बोल नहीं रहे हो, यही बात यही और जो बोल रहे हो वो तो बेमतलब का है। सुनिए पहले, यही बात बहुत ध्यान से समझिए, ये बात अब मैं किस कहां लिए से ऐसे बोले। समझूं कि जब आप बेमतलब की चीजें समझा रहे हैं तो मैं जो क्या चीज मैं समझूं उसमें। समझाना चाह रहा हूँ वो समझा नहीं सकता, तो फिर उसको कहा इशारे से अगर समझ सके, बुद्धिमानी यही होती है कि उसको देखो इशारे से समझ इशारेबाजी, सके, समझ लीजिए। देखो सर, हम्म। अगर ये चीज इतनी बेकार है कि इशारेबाजी से समझानी पड़ती है इशारेबाजी से बोल के नहीं अच्छा, समझा सकते, शून्य इतनी शून्य बेकार चीज अगर है। बेकार चीज नहीं है जीवन। तो फिर इशारेबाजी का क्या मतलब है, भाषा है, भाषा में समझाइए, अच्छा, इसे ये इशारेबाजी से बताइए, क्या लेना देना है। समझ ये हाँ बताइए एक चीज जी। करिए, छोड़िए झंझट दुनिया के। ओशो बेवकूफ बनाते थे, सब कुछ मान लीजिए, हम भी बेवकूफ बना नहीं रहे हैं। मैं नहीं कह रहा सुनिए कि पहले, बेवकूफ बनाते थे, खुद ही बेवकूफ थे, दूसरों को क्या बनाते। कुछ भी वो बेवकूफ थे, क्या थे, कैसे थे, ओशो बेवकूफ थे, हाँ हम भी बेवकूफी में कुछ नहीं समझ पा रहे हैं, जी। दुनियादारी नहीं समझ पाए, चलिए ठीक है, मानते हैं। ठीक है। ये चीज देखिए, ध्यान समझिए हम क्या कह रहे हैं। जी। जैसे ये जीवन है,
अपना जीवन है, आपका जीवन है, पैदा हुए, बच्चे बच्चे हुए, फिर बड़े हुए, फिर आज इस एज में पहुंच गए, 60 साल के आसपास होंगे, 55-60 साल का, आप 55 साल जी। होंगे, 50-55 साल के। अब मैं 52 साल का हो गया, हाँ, बताइए। 52 साल के होंगे, हम्म। तो 50 के ऊपर हो गए। तो हम्म। जीवन चल रहा है, हाँ, जी। चल रहा है, सब कुछ हुआ है। एक जीवन चली जा रही है, आज 60 साल होंगे, 70 साल होंगे, फिर 80 साल के, जब भी 80 साल 85 साल में आप खत्म हो जाएंगे, दुनिया से चले जाएंगे। जी। ये सच्चाई है। हाँ हाँ। लेकिन हम इस जीवन में क्यों हैं, कैसे है, क्या है ये जीवन, सच्चाई क्या है, इस चीज, ये प्रश्न जब इंसान के अंदर आता है, जीवन की ओके। क्या है, ये जीवन का मतलब क्या है, ये जीना, उसके बाद जीवन 60-70 साल 80 साल बाद मर जाना, यही जीवन है। और क्या हम अगर नौकरी पा गए, पैसा पा गए, हम समाज में सुधारक बन गए, समाज सुधारक बन गए, समाज में सब लोग भलाई सोचने लगे, यही करना ही जीवन है, या और नहीं, कुछ भी मुझे नहीं पता, ये तो आप बताइए ना, अगर आपको समझ में आ गया तो। ये मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं अपना बता सकता हूँ, बस इतना ही है। वही वही पूछ कह रहे हैं कि आप सोचिए इसको कि क्या है, जीवन का मतलब नहीं, क्या है। मैंने तो सोच लिया है, मेरे पास तो उसके उत्तर हैं, मैंने तो निकाल लिया है। आप बता रहे थे इसलिए मैं आपसे सवाल पूछ रहा था, आप मुझसे पूछेंगे मैं बता दूंगा। हाँ, तो मैं नहीं बताइए क्या क्या मैं नहीं उत्तर है। कहूंगा मैं नहीं कहूंगा उत्तर क्या है, कि मैं सारेबाजी करूंगा। हम हमसे अभी तक पूछे हैं, हम बताए हैं, आप बताइए क्या है जीवन का उद्देश्य, क्या है, जीवन का उद्देश्य सुखी होना है। सुखी क्यों होना है, सुख के अलावा और हम क्या हो सकते हैं? क्या क्या किस चीज से सुख मिलता है आपको। हाँ, और सुख का मतलब है कि हमें जो भी इच्छाएं पैदा होती हैं वो पूरी हाँ, होती हैं तो हमें सुख होता है, पूरी नहीं होती तो दुख होता है। दुख हम चाहते नहीं, सुख हम चाहते हैं। तो हमारी इच्छाएं पूरी होती रहें, जो इच्छा उठी वो पूरी होती रहे, यही सुख है। तो सारी इच्छाएं आप पूरी होती रहती हैं। नहीं, सारी पूरी नहीं होती, लेकिन जो पूरी होती है उनमें सुख होता है, जो पूरी नहीं होती उसमें दुख होता है। तो चलिए ठीक है, जैसे तो मतलब जीवन जब मरेंगे, या मरते समय, जी। जब मृत्यु का समय आ जाएगा कि आज 2 घंटे बाद हम खत्म हो जाएंगे, ओके। तो वो उस अवस्था, उस समय को याद करिए, क्या उस समय आप शांति सुकून से जीवन को त्याग देंगे, लो तड़पेंगे भाई। नहीं, परेशान नहीं होंगे, क्या और जी लें, तो 4 घंटे 10 घंटे और जी लें, नहीं ऐसा नहीं नहीं आएगा। नहीं नहीं, रुको रुको, हो सकता है कि ऐसा है, उसका तो अभी पता नहीं, वो तो जब होगा तब होगा। लेकिन अभी भी जो इच्छाएं पूरी नहीं होती उन्हें पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो तब भी कोई इच्छा ऐसी होगी कि जो पूरी नहीं हो रही है, उसे पूरा करने की स्थिति कोशिश करेंगे। 2 घंटे बचेंगे हमारे पास जब तक मरेंगे। नहीं, 2 घंटे बचेंगे, तब भी जब लास्ट समय आएगा तब तो तड़पने लगेंगे ना कि यार बच जाए, थोड़ा जीवन और बच जाए। हाँ ठीक है। ये देखिए देखिए, ठीक है, सुनिए रुकिए तो सुनिए। जरा, रुकिए तो जरा। हम्म, एक आदमी शांति से मर गया, एक आदमी ऐसा मर गया कि भाई चलो और थोड़ा जी लेते तो मर जाते। दोनों में क्या अंतर है? दोनों तो मर ही रहे हैं 2 घंटे बाद। सुनिए, अब यही बात हम थोड़ा सा समझाना चाहते हैं, तो हमको जो जी समझ में तो आता है, ये तो सच्चाई जीवन का, सच्चाई यही है। नहीं सुनिए तो सुन जरा। जीवन महत्वपूर्ण है, मतलब ये जो आप 70-80 साल का जीवन जी रहे हो, ये महत्वपूर्ण है, या मरने के 1 घंटे पहले क्या हुआ वो महत्वपूर्ण है? बात हम क्या कहना चाहते हैं, वो उदाहरण हम दे रहे हैं, अब उसको नहीं, आप आपका आपका सवाल मैं समझना चाह रहा हूँ कि पूरा जीवन चाहे जैसा मर्जी जाए, लेकिन मरने के 1 घंटे पहले ऐसा रहना चाहिए भाई, चाहे पूरा ऐसा जीवन नहीं झंड रहना रहे। चाहिए, बात बात समझिए पहले तो पूरे हमको। जीवन की बात करो ना भाई साहब, ये मरने के 1 घंटे पहले का क्या बात मतलब होता है, जिसका कि हमें बात पता भी नहीं है कि हम वो 1 घंटा कौन सा ऐसा होगा जब देखिए, मरेंगे। स्वामी जी, सिरोही नाम है आपका। हाँ, मेरा नाम सरोही है ही। अब मैंने जो बताया सिरोही जी, कि सुनिए सुनिए पहले, सर, आपका अपना जीवन है। आप तो आप बता आप चुके ना। पहले सुनिए, सुनिए पूरी देखो बात, फिर थोड़ा खो धैर्य धैर्य रखिए। नहीं, मैं इस धैर्य बात की बात, बातें सर शुरू, मैं धैर्य की बात नहीं कर रहा हूँ। आप फिर बताने लगे, मतलब फिर आपके पास है कुछ जो आपको लगे कि आप बताना है? सुनिए तो पहले, सुनेंगे तब तो हम बताएंगे, कुछ ठीक है, बोलने बताइए। देंगे। जी। जैसे देखिए, ये आपका जीवन है, आप हम्म। जो भी आंखें हैं आपके पास, जो आंख है, हाथ है, जी। बुद्धि है, विवेक है, मन है, शरीर है, आत्मा है, जो भी है सब आपका हम्म। है। आप हम्म। उससे जो भी जिंदगी के विषय में जान सकते हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी है, जो भी समझ में आ रहा है, अपने बुद्धि विवेक से समझ के अपने जीवन को उसी अच्छा या बुरा जो भी रास्ते पे ले जा रहे हैं, ले जा रहे हैं। हम्म। आपका अपना जीवन है, और जी। हमको जो समझ में आ रहा है, हम अपना उस अवस्था में उस चीज को समझने की कोशिश करें, जो सत्य है उसको, जो भी हमारे इच्छाएं हैं, अगर हम हमें खराब काम करना है, मतलब असत्य में जीना है,
उस चीज़ को स्वीकार नहीं करना है, उसको हम मतलब भ्रम में जीना चाहते हैं तो वो हमारा स्वतंत्रता है, उसको सत्य इस जीवन का सत्य जानना है तो हमारी स्वतंत्रता है, हम उसको पाएँ ना पाएँ। लेकिन नहीं हमको जो मिला है उसको हम बता रहे हैं, आपका जीवन आप स्वतंत्र हैं, हमारा जीवन हम स्वतंत्र हैं। दूसरी बात है कि हम अपनी कुछ चीज़ें जो भी हमको सुकून शांति जो भी मिला है उसको, और हमको जो सच्चाई लगती है, जैसे आप बोले कि बुद्ध के विषय में क्यों बोल रहे हैं, बुद्ध मर गए, ओशो मर गए, तो हमको जो लगता है कि मर यार नहीं गए, हमने बोला कि वो अब है नहीं, उनसे पूछ नहीं सकते कि आप नहीं उनके नाम पूछ से नहीं जो बात सकते, बोल रहे हो पूछ वो नहीं बात सकते, वैसी ही है कैसी है। पूछ नहीं सकते, उनको मर गए सब कुछ है, लेकिन उनको उनकी जो बातें हैं, जो लोग उनके शिष्य जो भी लिखे जुखे किताबें थोड़ा बहुत है, जो भी ओशो ने बोला है उनकी बातों से सारी चीज़ों से हमको जो समझ में आता है कि वो जीवन को मतलब पूर्ण रूप से जी के दुनिया से शांति से सुकून से चले गए। उनको अंदर वो चीज़ नहीं था कि हम जीवन में कुछ, हमको ऐसा कुछ कमी रह गई जीवन में, हम कुछ नहीं पा पाए, नहीं नहीं, हमारे जीवन में कोई कमी है। रह गई उनके मरते अंदर सा कमी। वो जो है ह वो जो है कम्यून बनाना चाहते थे, वो नहीं बना पाए, वो फेल हो गया। कानून देखिए, उतना बड़ा प्रोजेक्ट उनका फेल हो गया। जीवन का जो सबसे प्रोजेक्ट बड़ा प्रोजेक्ट था उनका, नंबर एक। नंबर दो, उनका एक सपना था कि वो अपने जैसे 10,000 ओशो को वो करना चाहते थे, वो भी नहीं कर पाए। कैसी बात कर रहे हो आप? वो आपने ओशो देखिए, सुनिए आपने ओशो को ठीक से सुना पढ़ा तो है कि एवं ही दो चार किताब पढ़ के बात कर रहे हो? सुनिए सुनिए पहले, हम हाँ। लगातार एक दो प्रवचन डेली सुनते हैं, वो मतलब हमेशा कहे तो हैं मतलब एक ही कई, प्रवचन सुनते हो खाली? हाँ भाई उनके दो चार प्रवचन ही रोज सुनते हो क्या? हाँ, एक दो प्रवचन डेली सुनते हैं, सीरीज तो सुनते हैं पूरा। तो उनके जीवन के बारे में कभी आपने सुना नहीं कि वो क्या क्या करना चाहते थे, और वो जो जितने भी बड़े बड़े काम उन्होंने सोचे थे उनमें से एक भी पूरा नहीं हुआ उनका? वो तो आप कहाँ देखिए, कहाँ कह रहे हैं कि शांति से मर गए? आपको मालूम नहीं है कि जीवन के आखिरी समय में, वो मतलब आप आखिरी। कह सकते हैं, वो आप कह सकते हैं अरे शांति से नहीं भैया, मरे। अरे हाँ बता रहा हूँ ना आपको, मैं नहीं कह रहा हूँ हम्म, उनके चारों तरफ जो लोग थे, उनका डॉक्टर जो है, उनका भाई जो है, वो सब बोल रहे हैं कि उनको शरीर में इतना दर्द था, इतनी दवाएं लेते थे वो आखिरी में, कि वो हम्म। बोलने की स्थिति में तक नहीं थे, बैठने की स्थिति तक में नहीं थे, और आप कह रहे हो बड़े आराम से मरे हैं। वो बहुत आराम से मरे हैं, लो, और रामकृष्ण परमहंस क्या थे, वो अब इसे भी आराम बोलेंगे? अब रामकृष्ण परमहंस के गले में कैंसर था, कैंसर के दर्द से परेशान थे, कई दिनों से खाना नहीं खा रहे थे, फिर भी कह रहे हो आराम से मरे। अब इसे भी आराम से मरना होते तो भैया फिर परेशानी में कौन मरता है फिर? ये मुझे ये बताओ। उनसे अच्छा, जो जो उनसे जो ये अच्छा तो एक अनपढ़ आदमी गांव का है जो हम्म, अपना काम धाम करता है और बूढ़ा होके आराम से मर जाता है, वो ज्यादा बढ़िया है। अगर ये मरने वाले ही कसौटी है कि कौन आराम से मरा, हमारे गांव में एक सूबेदार था, वो हम्म, खाना खा के और पीढ़े पे बैठा था, और बैठे बैठे ही बस उसका हार्ट अटैक हुआ और गिर पड़ा और मर गया। ना कोई रोआ, ना कोई चै चै, ना पे पे, ना दर्द, ना कोई बीमारी, और बूढ़ा था बस, और मर गया देखो। वो तो उसको ना शरीर कोई ने दर्द। धोखा दे दिया, वो समाधि वाले। शरीर ने धोखे की बात नहीं कर रहा हूं मैं। अगर मरना ही क्राइटेरिया है तो ओशो हुए, रामकृष्ण परमहंस हुए, ये बहुत कष्ट में मरे। इनका जीवन मरते समय तो घोर कष्ट में था। वो कष्ट शरीर कष्ट था, उनके अंदर है, कष्ट नहीं शरीर था। कष्ट था। शरीर तो कष्ट में है ही, दुनिया हर एक इंसान का शरीर कष्ट में है। तो भैया सबके शरीर में ही कष्ट होता है। लेकिन वो अंदर से कष्ट नहीं था उनको, अंदर से मतलब वो अंदर से, तो अंदर आत्मिक से, रूप से कष्ट नहीं था तो उनको, अंदर से, देखिए अरे एक चीज अरे 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 भैया रुको, आत्मिक हाँ, रूप से फिर किसको कष्ट होता है? अच्छा ये बताइए, हाँ एक चीज पूछिए। उदाहरण उदाहरण समझिए पहले, एक समझाइए। इंसान मरा, आपके घर में कोई खत्म हुआ, कोई रिश्तेदार खत्म हुआ, मित्र जी। यार खत्म हुए कोई, हम्म। वहीं 100 200 400 लोग खड़े हैं, हाँ, हम्म। एक उसकी पत्नी को जो कष्ट होगा वो अलग कष्ट होगा, एक उसके पड़ोसी का कष्ट होगा वो अलग कष्ट होगा, उसके दूसरे गांव के आदमी आएगा उसको कष्ट दूसरे तरह होगा। ठीक है। ऐसे जो जितना लगाव जिसका जैसे है उस हिसाब से कष्ट होता है। कष्ट, तो आप ये कह रहे हैं कि आपका आपके शरीर के साथ कोई लगाव वगाव है नहीं है? हाँ, तो कष्ट ए, कष्ट एवे, कष्ट एवे, तभी होता रुकिए है जब उस रुकिए चीज तो को, जरा। अरे हाँ, रुकिए जरा, मतलब एवेंट हो रहा है अपने शरीर को? ओसो ओसो उस दर्द भरे शरीर को एवेंट हो रहे थे फालतू में ही? एवेड का रो मतलब रहे थे। एवेंट हो रहे थे?
उनको उससे लगाव नहीं था और फिर भी उसमें बने हुए थे। लगाव नहीं, यही चीज तो बता रहे हैं, जो चीज नष्ट होनी है तो उस चीज को बहुत मोह नहीं रखते, नष्ट होना जब समय आ जाएगा, नष्ट हो जाएगा, क्या करेंगे? अरे तो फिर ऐसे तो सबकी जब समय आएगा तो सबका शरीर नष्ट हो जाएगा, इसमें तो क्या करना है? लोग वो नष्ट नहीं होने देना चाहते। लो, यही अंतर है आम आदमी को मरने में और वो एक बुद्ध पुरुष अरे को मरने में, यही अंतर है। हाँ, फिर वही वो बात है। मरने अरे देता है और वो मरने नहीं देता है। अच्छा, मतलब वो मरने नहीं वो देता है फिर पकड़ भी पकड़ मर। के रखना चाहता है हर एक चीज, लेकिन वो अंत में फिर वो इतना कष्ट में हो जाता है, इतना टेंशन में हो जाता है, वो बेहोश हो जाता है, बेहोश होकर मर जाता है। अंतिम अवस्था में मरते समय इंसान तो बेहोश मतलब हो आपका जाता है। तो मतलब आपका सारा चक्कर अंतिम अवस्था का है, बस अंतिम अवस्था की बात है। बाकी सारे अंतिम जीवन अवस्था कैसे भी नहीं जियो, है, कोई मतलब नहीं है। और अंतिम अवस्था की भी मतलब नहीं है इस जीवन को। अगर भाई कुछ भाई जो अगर भाई आपको भाई लग रहा भाई है कि भाई उसे यार भाई रुको उसको रुको। अरे हाँ, अरे भाई रुको रुको। हाँ। आप कोई ऐसे ज्ञान की बात कर रहे हो कि जब आप 80-90 साल के हो जाओगे तब काम आएगा, या आज का भी कुछ उसका कोई मतलब है आपके जीवन में आज? मतलब क्यों नहीं है भाई, हम तो बता यार रहे आज हैं वाला बताओ ना, विश्वास। फिर आज वाला बताओ, कहाँ आप मरने मरने पे पहुंच गए, जहां अभी ना मैं मर रहा, ना आप मर रहे, ना मुझे कोई उसका अनुभव है, ना आपको कोई अनुभव है। अभी अभी आपके जीवन में उसका क्या रोल है? हमने आपसे क्या बोला, 20 साल से हम सुन रहे हैं, 15 साल अरे मुझको मान लो कि आप मुझको 25 साल समझने में से सुन लगा। रहे हो। हाँ, बहुत व्यथित थे, परेशान थे, कोरोना के समय तक हम बहुत परेशान थे, जान लीजिए। किस बात से परेशान थे, वही तो पूछ रहा हूँ, वो बात तो हम बताइए। हमें चीजें क्लियर नहीं थी, हमें समझ नहीं आ रही थी सारी चीजें। क्या नहीं समझ में आ रहा था, कोई एक चीज बताइए कुछ कि कुछ ये भी नहीं कि समझ में भाई आ रहा था, सब कि कुछ भाई ये समझ। फ्रस्ट्रेट। अरे कुछ भी नहीं आ रहा था, मतलब कुछ भी नहीं में से कोई एक चीज बता दीजिए ना। ऐसा देखिए स्वामी जी, एक चीज आप ध्यान से समझिए। हम एक चीज थोड़ा सा एक पॉइंट की बातें हमें याद आ गई, हम बता रहे हैं चलो आपसे। जी, समझाइए ध्यान से। देखिए, हम्म। आप आंख बंद किए, जी किए। बंद करने के बाद बंद करने के बाद या आंख खोलिए, बंद करिए, जो भी समझिए। जी लेकिन इस संसार में जो चीज परिवर्तनशील है, जी इस संसार में समझिए कि इस दुनिया में जो भी चीजें दिख रही है दुनिया में, और जो आज कुछ है, अभी कुछ है, एक आधे 10 मिनट बाद कुछ हो जाएगा, 15 मिनट बाद कुछ परिस्थितियां चेंज हो जाए, शाम सुबह कुछ, शाम को कुछ हो जाए। ये सब चीजें, इस संसार की सारी चीजें परिवर्तनशील है, ये बदल रही है, हर एक चीजें बदल रही है। मतलब वो बदल रही है तो इससे आपको समस्या हो रही है? समस्या ये समझे हो नहीं। रही है, अरे भाई, सुनिए। दुनिया दुनिया में चीजें बदल रही हैं, इससे आपको क्या समस्या है? ये मतलब आपके दुख का कारण है? सुनिए, दुख का कारण ये है, वो जो जी परिवर्तन हो रहा है, उस परिवर्तन को हम ये हमारे अगर कोई चीज़ है, कोई चीज़, एक इंसान है, चाहे बीवी हो, बच्चे हों, धन हो, दौलत हो, कुछ भी संसार की सारी यश हो, वो सब चीज़ें दिन पर दिन परिवर्तन हो रहा है। वो ठीक है। चीज़ें हम वो एक मोह जब आता है मन में, रोकने रोकने की इच्छा, ये चीज़ रुक जाए, ठहर जाए, ये हमको अच्छी लग रही है, ये चीज़ ठहर जाए, ये इस जैसे परिवर्तन कोई ना हो। जैसे कोई एक उदाहरण दीजिए कि ये ठहर जाए, परिवर्तन जैसे ना हो इसमें। जवानी है, सबसे ज़्यादा मोह होती है जवानी की इंसान के अंदर। वो सुंदर दिखना अच्छा। चाहता है, सुंदर सुंदर दिखना चाहता है, सुंदर 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 बीवी से शादी करना चाहता है, ओके। सुंदर सुंदर फूलों फूलों को पसंद करना चाहता है, सुंदर सुंदर घर में रखना चाहता है, हर ओके। एक चीज़ को सुंदर अच्छे से अच्छे देख करना चाहता है। लेकिन वो संसार का नियम ये है कि वो आज सुंदर है, कल बदसूरत हो जाना है। फिर कल कल सुंदरता नहीं रह सकती, कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है, जो भी हो, परिवर्तन हो रहा है। तो कहना क्या तो मतलब, उस अभी सुनिए, आपकी पहले पूरी बात अरे खत्म हो जाए अरे तो। सर, सब चीज तो आपने बता दी ना। अब मैं आपसे पूछूं कि अब आपकी शादी किसी बुढ़िया बुढ़िया से जो बिल्कुल बदसूरत हो करेंगे तो कर लेंगे? क्योंकि अब तो आपको कोई मोह वोह वाली तर्क बात। आप बहुत, ये कुतर्क कहते हैं जो आप बोल रहे हैं ना, हमारी अब पूरी इसे बात। अब इससे अब इसे कुतर्क कह रहे हैं आप ही। क्यों कर लें, बुढ़िया से कर लेंगे हम। आप ही तो बता रहे हो कि अब आपको अंतर नहीं पड़ता है जवानी से पूरी बात और आप सुने खूबसूरत होते तो से। ये प्रश्न ही नहीं उठता, यही तो बता अच्छा रहे हैं कि चलो, आप अच्छा धैर्य अच्छा, नहीं चलो चलो। रखेंगे, जी जी ये प्रश्न बताइए। ही नहीं उठता। हम जी जी पूरी बात कर बताइए खत्म बताइए। हो जाए, हम जो बात बताना चाह रहे हैं तो उसको पूरी समझिए। बताइए। जैसे परिवर्तनशील है, संसार की सारी चीजें परिवर्तनशील नहीं, है। वो मैं समझ गया, आपने उदाहरण भी दे दिया, आप उसके आगे बताइए। हाँ, उसके आगे परिवर्तन जब हो रहा है, जी। लेकिन हमारी इच्छा क्या है कि वो परिवर्तन ना हो।
आपकी तो अब ये इच्छा नहीं है ना, आपने तो बोला अब तुम, आपकी तो इच्छा खत्म हो गई ये वाली, तो समझ गए आप ये बात। बात हमारी पूरी कंप्लीट हो जाए तब बोलिए, क्यों बोल आप बीच में क्यों बोल दे रहे हैं? चलो हमारी खत्म हो बताइए। गई, ठीक है, हमारी खत्म हो गई, लेकिन हम इस चीज को जानते हैं ना कि परिवर्तन हो रहा है, होगा ही। ओके, आप बीवी इस कल बात को कल जानते सुंदर, हैं। आज सुंदर है तो कल कुरूप भी हो सकती है, तो उस चीज को हम स्वीकार कर चुके हैं, तो हम हमें दुख नहीं होता वो सब चीजें। ओके। लेकिन एक आम इंसान के मन में धारणा होती है, आम इंसान के अंदर नहीं, यही आम इंसान का चीज। मत बताइए सर, अपना ही बताइए ना, तो आप आम इंसान का बताने लगते हैं। अब वो आम इंसान से मैं किससे जाके बात करूं? आप अपना बताइए, आप भी एक आम इंसान ही है ना। फिर वही बात, बीच बीच में आप पूरी बात आम इंसान पर, ये हम बता रहे हैं, हम कह रहे हैं कि उस चीज़ का परिवर्तन हमको नहीं होता, पहले होता था। जब होता था हाँ। उसकी उसके उसको हम उदाहरण देके हम समझा रहे हैं आपको। जब ओके। हमको दुख होता था कि ये चीज़ रुक जाए, जवानी हमारी रुक जाए, बुढ़ापा न आए, बाल न पके, बाल न झड़े, ये न हो, ओके। वो न हो, हमारे हाँ। क्या कहते हैं, हम हमारा स्वास्थ्य सही रहे, सुंदर रहे, जवानी बनी रहे, ये हाँ सब चीज़ें, मतलब ये सब अब चीज़ें इच्छा नहीं है इच्छाएं होती आपकी। है। अब लेकिन जब ढलने लगता है इंसान, तो उसमें बहुत व्यथित हो जाता है अंदर अंदर, ओके तो परेशान हो अब। जाता है कि यार जीवन खत्म होते होता जा रहा है, अब कुछ जीवन कुछ कर नहीं पाए, आधा अधूरा जीवन है, बहुत ये करना था, सब छूट गया, सब हमारे दोस्त यार सब छूट गए, जीवन हमारा मतलब सही जीवन के साथ हम जो हमें चाहिए था इच्छा बनने का, वो बन नहीं पाए, ये सब ठीक है, चीजें तो मतलब, कटोती रहती है। तो मतलब अब तो आपको कोई मतलब नहीं है ना कि नहीं आपने नहीं, कुछ किया वो नहीं किया, कुछ हो उस चीज जाए को हम नहीं हो समझ गए यार, जाए। उस चीज को हम समझ गए कि यार ये सब बी चीजें बी जब परिवर्तन। हाँ हाँ, सुनो तो जरा, बीवी आपकी बीमार हो जाए, खूब हो जाए, अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप समझ गए हैं कि ये तो परिवर्तन है, ये तो होता ही रहता है। हाँ, होता रहता है, लेकिन जो जो भी है, अब देखिए, अब उसमें क्या है कि इस संसार में जो है सामने मौके पे है, जिस अवस्था में परिवार है, उस अवस्था में जो भी मदद हो सकती है करते हैं, मदद मदद क्यों करते हैं। करनी है, वही तो मुझे समझ में आ रही, जब परिवर्तन आपने एक्सेप्ट क्यों कर नहीं, लिया। छोड़ के चले जाएंगे, पूरा का जंगली हो जाएगा, कुत्ते बिल्ली हो जाएंगे। तो वही तो पूछ रहा हूं मैं आपसे। एक एक मतलब इंसानी मतलब इंसानी जो सुनिए इंसानी। सुनिए, हाँ, सुनिए तो, मतलब इतना मतलब तो रख ही रहे हैं कि नहीं, आपकी पत्नी को कोई बीमारी हो जाए, कुछ हो जाए, तो आपको फर्क पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? करुणा देखिए, वो अलग अलग अलग, करुणा करुणा जो जिसको कहते हैं, दया करुणा जो कहिए, ओहो सर, दया वो आ करुणा का जाती है। मतलब है कि फर्क पड़ता है तभी दया करुणा आती है ना, नहीं किसी नहीं, करुणा करुणा किसी इस तब अवस्था, आती है। रुकिए रुकिए रुकिए, वो, हाँ, किसी आदमी को, किसी जीव को बुरी अवस्था में देख के ही करुणा आती है ना। बड़ी अवस्था में देख के तो करुणा नहीं आएगी कि ये अमीर आदमी है, अरे भाई मुझे बड़ी करुणा आ गई यार इस आदमी पे। करुणा तभी आती है जब जब लगता जब है आप कि किसी अगला दुखी को देखते हो, हाँ। जब आप अब किसी आपके अंदर आदमी को आप उस दुखी अवस्था जो में देखते हो। हम 15 साल जो जिस दुख में थे, उस दुख में सब लोग देखते हैं, तब हमें दुख हम्म। होता है। हाँ दुख हाँ। ये होता है, करुणा आती है कि चलो यार इनको भी कुछ समझाया जाए, कुछ बताया जाए, शायद अरे कुछ समझ जाए देखो, हमारी बात। देखो ये देखो, करुणा होती है बस, और कोई बात नहीं है। करुणा का वो मतलब, हमारी इच्छा है, हम आपको समझा रहे हैं, नहीं तो हम क्या जरूरत है अपना फोन, आपको फोन लगाए, मोबाइल में बात कर रहे हैं। नहीं एक मतलब हमारी इच्छा है, बस हम सोच नहीं रहे थे, हम मतलब ये देखें इनके आपकी, अंदर क्या है। नहीं ये आपकी इच्छा है या मन की इच्छा है? हमारी ये इच्छा है कि आप जो भी वीडियो आपकी है वगैरह ना बनाते मतलब। हैं, सुनिए पहले, हाँ वीडियो वगैरह बनाते हैं, हम देखते हैं आप तमाम तरह की बातें करते रहते हैं, वो सब विषय में कुछ भी बोले हैं, हाँ तमाम तरह की हाँ। बातें बोले हैं दोनों लोग। जी एक जी जी एक जी। पटेल जी हम देखे थे, कई लोग जी हम जी। वीडियो वगैरह देखे थे। ठीक है। तो उस चीज में हम देखते रहते हैं, तो लगता है कि यार कुछ आप कहीं ना कहीं कुछ न कुछ जीवन में कुछ न कुछ खोज रहे हैं, कुछ जानना चाहते हैं, जीवन के विषय में समझाना चाहते हैं लोगों के विषय में, लोगों को हाँ अच्छाई समझा रहे अच्छाई की तरफ ले जाना चाहते हैं। हैं और जो जो क्या कहते हैं, एमएलएम का है, तो आपका कोई कोर्स है ना जी। जो यू एल सबको एम, हाँ, यू एल एम, एम एल एम नहीं, यूएलएम, यू हाँ। एल एम, हाँ। हाँ, तो वो सब चीजें एक भावना अच्छाई की है कि समाज में सब सब लोग खुश हो जाए, शांति और सुकून हो जाए, इस जी भावना से आप कर रहे हैं। वो कर जी पाए न कर पाए बात अलग है, लेकिन आप पूरी जी कोशिश कर रहे हैं। जी तो जी। उस चीज को हम उस सोच के समझ के आपसे हम बात करने की कोशिश किए। अब आपकी इच्छा है, आप तो सर मतलब इससे, रुकिए रुकिए ना, ये जो आप कोशिश किया, ये जो आप कोशिश किए, तो हम्म, अगर ये कोशिश आपकी पूरी हो जाए या पूरी ना हो, तो इससे आपको कोई फर्क पड़ता है कि नहीं नहीं, पड़ता है? हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप समझ पाए नहीं समझ पाए, तो हम हमारी जो आपको कोई इच्छा, लेना देना नहीं हमारी है। हमारी जो करुणा थी, हम कुछ लगा कि इनसे कुछ बात किया जाए, तो इसीलिए हम परसों भी फोन लगाए, आज लगाए। अच्छा मतलब एक आपकी, प्रेम प्रेम बस लगाए हैं, हमको एक खुशी मिल हाँ रही है, बस अब बात कुछ नहीं है।
अब आप हाँ मान आपको समझ में आए ठीक है, नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, अब क्या हाँ कहें। हाँ, कहने का मतलब आप जब किसी को समझाते हैं ऐसा करके तो आपको खुशी होती हम्म है ना? हम्म। हाँ, ये एक्टिविटी आपको सुख देती है। सुख देती है, उसमें हम और ये हमको परिवर्तन रुकिए, और ये भी परिवर्तनशील है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको सुखी देती रहेगी। जब तक बात कर रहे हैं तो देती रहेगी, उसके बाद हम पलट जाएगी। आपसे ये भी उम्मीद ही नहीं कर रहे हैं ये भाई। नहीं नहीं, मुझसे उम्मीद की बात नहीं कर रहा। किसी दुनिया में हम किसी से उम्मीद नहीं है हमें। सर मैं हमें आपको उम्मीद नहीं कि आप खुशी खुशी वो हमारी बात समझ ही पाएंगे। ओके हम ओके क्यों हम लेकिन हम अपनी अपने तरफ से हम हमारे हमारे अंदर से कुछ निकल रहा है, बस आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं हाँ समझ में आए ठीक है। रुकिए रुकिए रुकिए, आपके अंदर से निकल रहा है मतलब क्या है? ऐसे अपने आप ही निकल रहा है, यूं ही है नहीं? हाँ, अपने आप ही निकल रहा है कि खुशी में निकल रहा है कि हाँ आपको कुछ देखें, बात करें आपसे, कुछ शायद कुछ आपको समझ में आ जाए, या तो जो भी हम तो ये आपकी उम्मीद, बात हमें समझ में आ जाए। तो सर इसी को उम्मीद बोलते हैं ना, हाँ हाँ। कि मेरी बात उनको समझ में आ उम्मीद जाए या उनकी बात मुझे समझ, यही तो उम्मीद है, इसी को तो आशा बोलते उम्मीद हैं। उम्मीद संसार सारी चीजें रहती हैं, वही रहती हैं, लेकिन वो तो फिर आपको क्या जो नहीं रहता है? ये थोड़ा बताइए। आपको आशा भी है, सब कुछ उम्मीद रह भी, गए। उम्मीद भी, ओसो ने जब और रुको हाँ तो जरा। और आशा है, और अगर आशा पूरी नहीं हो, और आशा है मतलब इसी को इच्छा भी बोलते हैं दूसरे शब्दों में। तो हाँ। अगर आपको इच्छा है, आशा है, और उसके पूरे होने और पूरे नहीं होने से कोई मतलब नहीं है, तो मतलब आप एवं ही, बस मुझे करना है भैया, इसका रिजल्ट आता वो हो तो आ खुशी जाए और नहीं वो आता हो तो अंदर से नहीं आ खुशी जाए। खुशी बस आज इंसान करता है तो वो खुशी के बंधन लिए तो मतलब आप कर मजबूरी रहे में हैं। नहीं करता कुछ भी। हाँ, तो आप खुशी के ये लिए तो कर देखिए, रहे हैं फिर। संसार का जो भी बंधन, जो दुख है बता सर दें। आप सर आप सुखी होने के लिए तो कर रहे हैं ये, तो ऐसा करके पहले आपको बात सुख सुनिए। मिलता है जी। हाँ, सुख मिलता है, सुख मिलता है, सही हाँ, बात। तो फिर एक बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि जीवन का उद्देश्य सुखी होना है, जो आप इस समय हो रहे हैं। सुखी होना है, लेकिन जो सुखी और ये तब तक इंसान। परिवर्तनशीलता से, रुके रुके, और ये परिवर्तनशील इच्छा और इच्छा की पूर्ति से ही सुखी हो रहे हो आप। और ये परिवर्तनशील ही है। वो उस आवाज देखिए, हाँ हमारी बताइए। हमारे आपको हम बात करें, आपको समझा पाए न समझा पाए, चलो हम किसी वो इंसान तो को कुछ अलग दे बात है। पाए न दे पाए, और वो जीवन में अलग हम बात कुछ है। कर पाए न कर पाए, इससे हमारे दुख सुख से कोई मतलब नहीं है। और हम व्यक्तिगत रूप से मैं जो है न बोलूं न बात करूं, किसी कुछ न बोलूं, कुछ भी न करूं, तब भी हम सुखी हैं। देखो फिर वही बात है, अगर समझाना। अगर बिना करे बिना बोले सुखी हैं, फिर बोलने लेकिन की ये इच्छा कहाँ से पैदा होगी? बोलने की इच्छा है, ये है कि संसार में हमारे जैसे हजार करोड़ों लोग हैं, अरबों लोग हैं। ये संसार में सभी लोग हम तो भाई तो हमको भैया ये तो भैया ये देख के बात लगता है कि परेशान यार ये करे। हमारे जैसे सब कुछ है जीवन में, इनके पास भी हाँ तो ये ये बात, सुखी नहीं है। भाई तो हमारे भैया जैसे सुखी नहीं दिख रहे हैं, हमको नहीं दिख रहे हैं। आपके तो अंदर या किसी भैया, के अंदर हमें नहीं दिख रहा है, तो हम समझाने की कोशिश करेंगे। हाँ मतलब हमें हमें दुखी देख के आपकी स्थिति दुख में हो रही है, जो आप नहीं दुख में चाहते नहीं हैं। हो रही है, करुणा दुख नहीं है भाई। अच्छा थोड़ा सा गूगल कीजिए और देखिए करुणा का क्या मतलब होता है, गूगल से पूछिए। मतलब नहीं है, शब्दों में मत जाइए, गूगल से और मतलब नहीं है। शब्दों में दुख नहीं दुख जाइए। दुख जो है, जो जब जिसकी देखिए किसी को जब अगर मतलब सर जैसे सर सुनिए, पहले क्यों सुनिए सुनिए सर सुनिए, सर तो 2 मिनट सुनिए इस बात क्यों को। क्यों क्यों जबरदस्ती कर रहे हो? करुणा हाँ का मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति किसी और के दुख से दुखी होता है और उसके दुख को दूर करने, क्योंकि उसका दुख दूर करेगा तब इसका दुख दूर होगा, क्योंकि वो उसके दुख से दुखी है। इस अनुभव को करुणा कहते हैं। थोड़ा गूगल उठा के करके देख हाँ हाँ, लीजिए। ये यही तो बता रहे हैं, दूसरे का देख के उसको देख के दूर दुखी करने की होना। कोशिश करना। अरे नहीं, दुखी हो कि, अरे भाई आप अगर करुणा उससे से दुखी, करुणावान सर इंसान बहुत सर आनंदित होता सर है, सर 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 वो दुखी नहीं दु- होता। अच्छा मतलब आप दूसरे को दुखी देख के आनंदित होते हो? दूसरे के दुख से हमसे क्या मतलब है, लेकिन अरे हाँ कमाल है। दूसरे के दुख देख के हम, वो दुखी है तो हम क्या भाई क्या कर तो हम आप कुछ दुखी थोड़ी कर सकते तो हैं। आप दुखी हम होते क्यों हो दुखी किस, होंगे। हाथ लो, तो अगर हम आपको उसको हमें अगर आपको हमको लगता रुकिए है कि यार वो रुकिए आदमी तो इंसान जरा। सुखी हो जाए, अरे बस इतना है, बाकी उससे दुख नहीं ले रहे हैं हम। भाई उससे सुनो दुख नहीं ले रहे हैं हम। सुनो सुनो उससे अगर उसको सुनो सुनो उसको सही ट्रीटमेंट दे रहे हैं। अगर डॉक्टर जो ओ, है भाई डॉक्टर पैसे के लिए करता है यार, रुको ना जरा सा। डॉक्टर डॉक्टर मरीज को देख के अगर वो दुखी हाँ होकर डॉक्टर बैठ जाए। भाई डॉक्टर जो है वो पैसे के लिए काम करता है, आप पैसे के लिए कर रहे हो क्या? पैसे के लिए तो आज कर रहे हैं भाई। वह हाँ, डॉक्टर, असला अरे डॉक्टर नहीं पैसे ये के लिए वाला नहीं कुछ काम, करता।
अरे भाई, अच्छा मतलब जो डॉक्टर, जितने सारे दुनिया में डॉक्टर इलाज कर रहे हैं पैसों के लिए, वो डॉक्टर नहीं है। सच 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 में डॉक्टर जो थे, जो चरक चरक उरक थे, जो वैद ऋषि मुनि थे, वो सच में डॉक्टर थे। भैया वो भी वो पैसे ही उनके ले, पैसे के लिए नहीं चाह करते थे, वो भैया वो दूसरे के भी सुख लेते थे। सुखी देना। ये तो देखो, पैसे के लिए देखो आज भाई, के। भाई थोड़ा तो समझो यार, ये तो कॉमन सेंस है। अगर आपको दूसरों के दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फिर आप क्यों उनकी स्थिति को परिवर्तन करने की कोशिश करोगे? क्यों, बताओ मुझे जरा। वो कारण नहीं भाई, आप समझ नहीं आप उस चीज तो को काहे के लिए, समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो काहे क्या के आपको लिए? समझा सकता है कोई? नहीं, हम वो आप ही उस खुद नहीं उससे समझे हुए हैं, तो हमें क्या उससे समझाएंगे? उससे दुखी होके हम कुछ नहीं कर रहे हैं। उसके अरे प्रति तो, हमको दया आ रही है यार, वो अरे कुछ दया क्यों आ रही है, ये तो बताइए, दया क्यों आ रही है? अगर उसकी स्थिति से आपको कोई दया फर्क इसलिए आ नहीं रही है कि पड़ता, तो क्यों हम आ भी रही है हम दया? जैसे हमारा जीवन है, हमारी हाथ पैर है, बुद्धि विवेक है, हम कुछ हमको मिल गया है तो हम उनको कुछ दे दें, दे सके दे दें। वो काहे के हजारों लिए लोग दे हैं, दें? वो नहीं, बता दें, नहीं, शायद नहीं, शायद रुको, कोई ले। नहीं, नहीं, रुको, काहे के लिए दे दो उसको? मतलब आपको क्या फर्क पड़ता है? क्यों देना? ये बताओ। हमारी इच्छा है, दे रहे हैं, बस लेना हो अरे, ले, अरे, आप अरे, लीजिए, नहीं अरे, लेना हो तो अरे, फोन अरे, काट दीजिए, नहीं नहीं बात अरे, करना है, हो गया काम खत्म। अरे, अरे भाई, दूसरे की बात नहीं, आपकी बात कर रहे हैं। दूसरा तो फोन काट देगा, जिसको नहीं मतलब होगा काट देगा, वही मतलब कह होगा रहा तो है कर ना, लेगा। नहीं चाहे आप हमारी बात नहीं समझ में आ रहे तो बात खत्म करिए। कुल मिला के दुनिया में ऐसे ही है। नहीं, मुझे बुद्ध आपकी बात, बुद्ध महावीर बोले हैं, सर, ओशो सर, बोले हैं, सब लोग सर, बोले हैं, लेकिन सर, जिसको सर, नहीं सर, समझ में आता नहीं सुनता। सर, क्या मुझे करेंगे? मुझे आपकी बात समझ में आ रही है, और समझ में ये आ रही है कि आपको खुद नहीं समझ में आ रही है। चक्कर ये है सारा। अरे तो मतलब आपके ऊपर हम दया कर रहे आप हैं, तो खुद ना आप समझे हमारे ऊपर दया कर रहे हैं। ना, मैं नहीं आपके ऊपर दया कर रहा, मैं तो आपको वस्तु वस्तु स्थिति बता रहा हूँ। मैं तो आपको आप वस्तु मतलब स्थिति आप बता दया रहा हूँ। दया बस हमको समझाना चाह रहे हैं कि यार, तो आप भ्रमित हैं। ठीक है, हम भ्रमित हैं, हो सकता है भ्रमित हो भाई। हाँ बिल्कुल, हो नहीं सकता है, डेफिनेटली हो। हो सकता है, आप हो सकता है, कोई बात नहीं। आप अपनी, और आप स्पष्ट भी नहीं हो अपनी ही बात में, आप ऐसे ही गोल 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 वो घूमते जा जीवन रहे हो। जीवन जो है ना, जीवन हाँ, ये ऐसे ही है। जीवन में अब जीवन ऐसे ही है, सब बताओ। जीवन में सब लोग अपने अपने आप में सब लोग श्रेष्ठ हैं। सब अपने हेलो। आप को श्रेष्ठ समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे होंगे। हो सकता है हम गलत हों, आप भी सही हो, लेकिन आपको आप समझ में आता हो। फिर आप में और औरों में क्या फर्क है, अगर सभी श्रेष्ठ समझ रहे हैं? फिर काहे वो को तो कोशिश हम कर रहे भाई, हो? हम हमको जो देखिए, हमको गुड़ गुड़ खाएं, आप गुड़ नहीं खाए हैं, तो जो गुड़ खाए, जो जो उस गुड़ खाया है, वो उसको समझ में आता है। हम कह रहे हैं हम खाए हैं, हम हमें मीठा जो मीठा लग हम भी, रहा है। हाँ तो हम भी आपको खाए हैं। नहीं लग रहा है, तो हम कैसे समझा पाएंगे? तो ठीक है, वो हम समझ, हमारी आत्मा समझ रही है ना कि हमको अच्छा लग रहा है, कि आपको अब आपको कैसे समझाएं कि हम हमको अच्छा लग रहा है? आप तो माने इतने चाहे ना माने, हम तो आपको। इतनी देर से मैं यही तो कह रहा हूँ कि भैया, जब आप दूसरे को समझाने जा रहे हो, तो आप इसलिए समझा रहे हो क्योंकि आपको मजा आ रहा है, सुखी हो रहे हो आप, अपने आप को सुखी करने के लिए समझा रहे हो भाई। नहीं नहीं नहीं, ये गलत और बात है। तो फिर हम काहे के लिए समझा आज रहे से हो? सुनिए मजे, हम ऐसे नहीं, बताइए। हम बहुत दिन, आप आज आपका नंबर बहुत दिन से था, हम ऐसे अचानक अचानक आ गया है आज। हम आज से थोड़ी इस तरह की चीजें महसूस कर रहे हैं। हमको आपको बात करने में कोई सुख ही नहीं मिल रहा है। जब इच्छा होगी सच्ची बता तभी दें, तभी करोगे ना। सुनिए, आपसे हाँ बात बताइए। करने करके आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमको कोई सुख नहीं मिल रहा है। फिर काहे के हमको लिए सुख, फिर काहे खुश समझा खुश रहे हो हो गए, कि हम हमको सुख नहीं नहीं मिल रहा समझा, है? लेकिन हाँ, ये है कि हमको दुख भी नहीं मिल रहा है। अरे हो भाई, सकता तो है आपको कुछ मिल जाए, बस ये इस आशा में आपसे बात कर रहे हैं। अच्छा मुझे नहीं कुछ मिले, नहीं मिल मिले, क्या करेंगे हम? अच्छा मुझे कुछ मिल जाए, इससे आपको क्या होगा? जब आपको कोई सुख नहीं वो दुख नहीं नहीं, फिर मिलेगा तो काहे कर रहे हो? हम हमारा समझेंगे व्यर्थ चला गया, वो क्या करेंगे? नहीं, व्यर्थ तो चला गया, ऐसा तो आप समझ लोगे, लेकिन हमको इससे हमको इससे इससे देखिए आपको, खाली, अच्छा देखिए रुकिए, हमको, हमारे पास रुकिए, मैं टाइम एक था, सवाल पूछता खाली हूँ, बैठे थे, अरे अचानक लगा दिए। अरे रुको ना, देखो। हाँ, तो मतलब ये ऐसा काम है आपका कि बस खाली होगे तो करोगे, ऐसा कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं है हाँ, आपका ये? हम आप हम हमको थोड़ी कोई हायर थोड़ी कर लिए हैं, कोई नहीं, हम तो पैसा थोड़ी दे रहे हैं, पैसे के लिए हम आपके हाँ, तो मतलब पैसा देते तो फिर बात होती है ना। बात तो वही बता रहे हैं, कोई मतलब थोड़ी है, सिर्फ एक इंसानियत के नाते आपसे हम बात कर रहे हैं। अरे तो एक हम इंसानियत, मतलब अरे इंसानियत के इंसानियत भी नाते, तो चाहे मतलब जो ही होता समझिए, है। हमारी एक कुतूहल, बस सोचे कि यार देखते हैं, बात करते हैं। अरे भाई, इंसानियत भी एक मतलब ही होता है। हो गया कुछ भी हो, कुतूहल, बस ऐसे सोचे कि दिमाग में आया, देखते हैं कहाँ अरे कौन कुतूहल कहाँ भी, क्या कर रहा है। एक एक मतलब ही है। कुतूहल मतलब माने वो भी एक अर्थ है जीवन में। आदमी को वो कुतूहल जीवन होता है, जीवन की, और उस कुतूहल को पूरा करने के लिए आदमी करता है, और अगर वो कुतूहल पूरा होता है तो उसे अच्छा लगता है।
पूरा नहीं होता है तो दुखी होता है। वही कुतूहल भी एक इच्छा ही है। ऐसा है स्वामी जी, देखिए संसार जी में, बताइए। ये संसार को जब आए हैं इस जीवन में तो जीवन को जीना ही है जो, और तो जी इतनी देर से खूब यही खूब तो कह रहे भरपूर हैं, तो भैया जब भरपूर जीवन में जीना ही है तो फिर जीने की बात करो ना। अ- अंत में मरेंगे तो क्या होगा, अंत में मरेंगे ऐसी क्यों बात कर रहे हो, जब जीना ही अंत है, में मरेंगे तो आए ही मरना भी है, हैं। ऐसा नहीं वो नहीं होना है, तो मरेंगे तो नहीं। वो घटना तो घट जाएगी ना भाई, जब हम बीमार हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, या कोई अंग काम नहीं करेगा, घट जाएगी, उसके बारे में क्या सोचना है। अभी जो जी रहे हो, इस जीने का क्या मतलब है, और इसे कितने अच्छा देखिए इसे स्वामी कितने जी, अच्छे अच्छा ढंग से देखिए, जी सके, इसकी बात करो। अच्छे ढंग से हम जी रहे हैं भाई। कहाँ जी रहे हैं अच्छे आप ढंग तो। से दो चार पाँच, दो चार आप तो साल से हमारा जीवन अच्छे आप ढंग से जी रहे हैं। आप तो कह रहे हैं कि पहले इच्छाएं होती नहीं होती थी, ऐसा होता था, अभी वो इच्छाएं पूरी नहीं होती है, तो फिर क्या मतलब है, तो फिर ऐसी ऐसी तो बात कर रहे हैं। अब जीवन में इच्छाओं को अगर साइड कर दें तो जीवन में बचता क्या है, मुझे बताओ जरा। इच्छाओं आपकी को आपकी सारी इच्छाओं सुनिए को मैं साइड सुनिए कर दूं और सुनिए, एक पहले भी यही इच्छा को यही पूरी यही करने के चीज, लिए आपको नहीं जाए, आपके जीवन में बचेगा क्या जीवन जैसा। आप बताइए थोड़ा मुझे सा थोड़ा। शांति शांति से मुझे यही यही बात आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ समझाइए थोड़ा सा। इच्छाओं को नहीं मारना है। अरे इच्छाएं इच्छाओं खत्म को हो जाए तो मारने की बात नहीं कर रहा हूं मैं। इंसान डेड हो जाए। हाँ, इच्छाओं के बिना जीवन ही नहीं है भैया, ये बात हाँ, समझ तो में आई इच्छाओं के आपको। बिना जीवन नहीं है, ये तो यही तो बात हाँ, बोल रहे हैं हम। और इच्छाओं के पूरा होने में उद्देश्य है, पूरा नहीं होने में दुख होता है। तो इच्छाओं को ओहो, पूरा कैसे करें, इसकी जुगाड़ करने की बात है, इसकी व्यवस्था करने की बात है, ये इच्छाओं को है जीवन पूरा, का वही उद्देश्य। वही कह रहे हैं, इच्छाओं को पूरा करना ही है। लेकिन नहीं, वो जो आप तो खाओ कुछ और कह रहे थे। खाओ सर आप कह रहे थे कि इच्छाएं पूरी हो तो नहीं हो तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, ऐसी ऐसी बात कर रहे थे आप थोड़ी देर पहले। अभी आप नहीं, बदल रहे हैं। वो चीजें बात ये उसको समझने की कोशिश करके क्या कह रहे हैं। इसमें क्या वो जो समझने की कोशिश करें, वो आप साफ साफ कह व्यथित रहे थे कि आपको कोई पूरी फर्क ना नहीं हो। पड़ता। अच्छा बताइए, हाँ। देखिए एक चीज बताएं, सुखी इंसान सुखी इंसान जब बहुत खुशियां मिल जाए तो हम्म। क्या समझते हैं, वो आनंदित हो जाए, मतलब बहुत अचानक कुछ खुशी मिल गई, अरे फिर वही खुशी, बात है। अभी हंसने अचानक का वाला क्या मतलब है। बहुत बहुत ज्यादा हंसने वाला इंसान वो भी अंदर से व्यथित हो जाता है। अरे फिर वही बहुत बात है। देखो फिर ऐसी बात कर रहे हो आपके, बहुत खाना खा लिया तो अब कैसे खुशी होगा, अरे बहुत खाना क्यों खाएगा भाई ये। ओ, एक बाल्टी पानी पी लिया तो, अरे एक बाल्टी पानी क्यों पिएगा भैया, एक गिलास पानी की प्यास है, एक गिलास पानी पिएगा, छुट्टी करेगा, जितना हंसना है छुट्टी करेगा उतना हंस के। अब फिर वो एक्सीडेंट की बात कर रहे हैं कि अचानक उसे बहुत कुछ मिल गया, अचानक ऐसा हो गया, ये तो एक्सीडेंट है भैया। अचानक टांग कट गई, अचानक टांग ठीक हो गई, ये एक्सीडेंट है। सामान्य जीवन की बात करो, सामान्यतः जो जीवन है वो सुखी होने के लिए है, और सामान्य अवस्था की बात करो। हाँ, हाँ, एक्सीडेंटली तो अलग चीज है, वो तो जीवन में कभी कभार होती रहती हैं, और कोई आ गया है, और चलिए वो फिर नुकसानदायक ही होती कोई है। आ जी गया, जी सुनिए ठीक है। स्वामी जी, कोई ओके आ ठीक गया है है, सर। चलिए हम बात बात करते हैं। हाँ। जी ओके जी।